हे फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैंकॉक वैम्पायर का थर्ड एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें बाकी स्टोरीज के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। तो थर्ड एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि रोज़ारिन और अमन उस ठिकाने की तलाश करते हैं जहाँ पर रोज़ारिन ने अपनी बहन को देखा था। ऐसे में अमन की टी शर्ट पर खून देख रोज़ारिन खून की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब अमन रोज़ारिन से ये सवाल करते हैं कि क्या रोज़ारिन उससे काटने वाली है। हालांकि रोज़ारिन अमन को बताती है कि हर वैम्पायर को खून आकर्षित करता है, पर ये तुम पर है कि तुम क्या करोगे। अक्सर उन्हें ऐसा खाना खाना पड़ता है जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। जबकि अमन रोज़ारिन को बताते हैं कि ये काफ़ी डरावना है कि उसने अमन को अपना खाना समझा। पर रोज़ारिन अमन को बताएंगी कि वो उसके लिए खाना नहीं, अभी तो ड्रिंक है। और ये कहते हुए भी उसे प्यास लग रही है, जिससे अमन डर के मारे अपनी टी शर्ट धोने की बात करेंगे रोज़ारिन से। हालांकि कुछ देर बाद रोज़ारिन और अमन आ पहुंचेंगे उस जगह में जहां पर रोज़ारिन ने अपनी बहन को देखा था। पर दूसरी ही तरफ कबीर और सूजी नेहा तक पहुंचने और सीरियल किलर को पकड़ने के लिए नेहा के घर का सर्च वारंट जारी करेंगे, जिससे सूजी नेहा की तलाश लेने पुलिस स्टेशन से निकल पड़ेंगी। जबकि रोज़ारिन और अमन जिस राइटर के बंगलों में इंटर करेंगे उसमें एक औरत रोज़ारिन को ये बताती नजर आएंगी कि वो वहाँ पर कई सालों से रह रही है। जबकि जिस दौरान महिला की उंगली पर चोट लग जाने पर खून निकलेगा और इसकी महक से रोज़ारिन समझ जाएंगी कि वो एक इंसान है। लेकिन सोफिया के गले का लॉकेट देखकर रोज़ारिन सामने बैठी महिला से ये सवाल करती नजर आएंगी कि आखिर ये लॉकेट किसका है। ऐसे में वो बताएंगी कि ये उनकी माँ का है, जिस पर रोज़ारिन दूसरी सवाल करेंगी कि आखिर उनकी मॉम कहाँ है। पर तभी सोफिया को एक कॉल आएगा और रोज़ारिन और अमन को वो दूसरे दिन डिनर पर आने की बात करेंगी। दूसरी तरफ सुजन, जो नेहा की तलाश में उनके घर गई थी, उन्हें कुछ ब्लड सैंपल मिलेगा और वो अपने सीनियर को बताएंगी। जबकि रोज़ारिन और अमन बंगलों से खाली हाथ वापस आने पर रोज़ारिन काफ़ी ज़्यादा हताश नजर आएंगी, लेकिन उन्हें महसूस होगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। हालांकि नेहा के लापता केस को लेकर सुजन धनराज के पास रिसर्च सेंटर पहुंच जाएंगी, लेकिन धनराज सुजन को अपने पेशेंट की डिटेल्स देने की जगह उससे बदतमीजी करते नजर आएंगे। लेकिन तभी वहां पर होगी सुजन की सीनियर कबीर की एंट्री, जो स्वैग के साथ धनराज को देंगे करारा जवाब, जिससे सुजन होंगी बेहद ज़्यादा खुश। लेकिन रोज़ारिन और अमन को साथ देखकर उसकी बॉस काफ़ी ज़्यादा जलेगी और रोज़ारिन को ज़्यादा काम सौंपकर अमन को अपने रूम में बुलाएंगी पीसी ठीक करने के बहाने। लेकिन अपना काम ख़त्म कर जैसे ही रोज़ारिन और अमन पहुंचेंगे सोफिया के घर, वैसे ही रोज़ारिन सोफिया से उनकी माँ के बारे में जानना चाहेंगी। जब सोफिया बताएंगी कि कैसे 12 साल की उम्र में वो अपनी माँ से अनाथ आश्रम में मिली थी। ऐसे में रोज़ारिन सोफिया का लॉकेट देखना चाहेगी, जिसे उतार के देने पर और अपनी बहन की तस्वीर उस लॉकेट में देख काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी रोज़ारिन। पर जैसे ही अमन और रोज़ारिन बंगलों के बारे में जानना चाहेंगे और बाहर आएंगे, उनकी नज़र बाइक पर पड़ेगी, जिसके पीछे का टायर पंचर होने पर रोज़ारिन और अमन दोनों होंगे हैरान। लेकिन टायर पंचर के कारण रोज़ारिन और अमन दोनों को सोफिया के घर में रुकना पड़ेगा, जिसके कारण अमन और रोज़ारिन एक ही बेड शेयर करते नजर आएंगे। पर दोनों को नींद न आने पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। जब रोज़ारिन अमन से ये सवाल करती नजर आएंगी कि आखिर अमन की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है। ऐसे में अमन किसी बात को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है, जिससे अमन जवाब देने के लिए जैसे ही पलटेंगे वैसे ही अमन का चेहरा रोज़ारिन के करीब होगा, जिसके कारण अमन की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जिसे सुनकर रोज़ारिन अमन से कहेंगी कि वैम्पायर की सुनने की क्षमता अच्छी होती है और इसीलिए अगर अमन ने अपने धड़कनों को नहीं रोका तो फिर रोज़ारिन इसे खुद रोक देंगी, जिससे अमन डर से दोबारा अपनी पीठ रोज़ारिन की तरफ कर लेंगे।
लेकिन जैसे ही रोज़रीन और अमन होंगे गहरी नींद में, वैसे ही एक वैम्पायर सोफिया का खून पीकर वहां से गायब हो जाएगा। जब सोफिया की कंडीशन देखकर रोज़रीन और अमन दोनों होंगे दुखी, जिसके कारण ऑफिस के दूसरे दिन जब सभी मीटिंग में प्रेजेंटेशन का इंतजार करेंगे, वहां भी रोज़रीन उस लॉकेट को देखकर रोने लगेगी। पर अमन रोज़रीन का ख्याल, हालांकि दूसरी तरफ विवाशा नाम की लड़की करेंगी ऑफिसर कबीर और सूजन का पीछा, देंगे उन्हें वार्निंग। पर हवा की तरह कुछ सेकंड में गायब हो जाने पर कबीर और सूजन होंगे हैरान। लेकिन रोज़रीन की बॉस रोज़रीन पर कंटेंट के लिए दबाव बनाएंगी। जब प्रेस कंपनी के लोग कॉल ना उठाने पर रोज़रीन की बॉस रोज़रीन और अमन को प्रेस ऑफिस भेजेंगे। लेकिन इसी दौरान रोज़रीन और अमन पर होगा हमला, जब रोज़रीन करेंगे उस शख्स का पीछा जिसने उसके और अमन पर गोली चलाया था। ऐसे में रोज़रीन और अमन के साथ होगा उस शख्स की लड़ाई। लेकिन रोज़रीन के सामने ये सच आने पर कि सोफिया को उसी शख्स ने मारा है जिसने इतने दिनों तक सोफिया को पाला है। ऐसे में सोफिया के मौत का बदला लेने के लिए वैम्पायर से लड़ती नजर आएंगी रोज़रीन, जब वो जख्मी भी हो जाएंगी। पर अचानक से कोई रोज़रीन को बचाने के लिए उस वैम्पायर पर गोली चला देगा। हालांकि रोज़रीन उसके दिल में खंजर भोंककर उसके शरीर को नष्ट कर देंगी और खून चखकर ये देखना चाहेंगी कि आखिर उनकी बहन कहाँ है। लेकिन जैसे ही रोज़रीन को अपनी बहन का चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही रोज़रीन होंगी हैरान। पर अपने सामने नई चुनौती को देखकर कबीर और सूजन दूसरी तरफ हो जाएंगे परेशान। वेल दोस्तों, थर्ड एपिसोड कुछ इस तरह से ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा थर्ड एपिसोड? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। और अगर आपको कोई दूसरे ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानना या सुनना है तो फिर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।